जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई करूंगा, दोनों सब्जेक्ट ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। सही है। और जी आज मैं पढ़ाऊंगा मैथ, जिसमें मैथ में हमारा पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। बिल्कुल एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैथ्स में आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे और संख्या पद्धति का भी पहला टॉपिक है संख्याएं, जिसमें हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं क्या है, कौन सी संख्याएं कैसी हैं। संख्याएं और बात करते हैं नंबर्स, यानी कि संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो काल्पनिक और एक होते हैं वास्तविक। एक होते हैं वास्तविक, होते वास्तविक और एक होते हैं काल्पनिक। काल्पनिक, जिसमें हम काल्पनिक संख्याओं को सबसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में पढ़ेंगे या फिर दूसरी भी वीडियो बन सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बिल्कुल एकदम डीपली करके पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है दशमलव संख्या, एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसमें हम पूर्णांक संख्याओं को पढ़ेंगे। अब दशमलव संख्या को बाद में पढ़ेंगे। वास्तविक यानी कि संख्याओं को दो पार्ट है, वास्तविक संख्या और जी काल्पनिक संख्या। अब इसमें वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे दो भागों में, पूर्णांक संख्या और जी दशमलव संख्या। अब इसमें भी पूर्णांक संख्याओं को भी हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब आपको पता है प्लस से होता है, और ऋण पूर्णांक का मतलब होता है माइनस से। ज्यादा नीचे तो ना आयो। धन पूर्णांक का मतलब प्लस से होता है और जी ऋण पूर्णांक का मतलब माइनस से होता है। तो मैं इसे यहाँ लिख लूंगा, इधर थोड़ा सा साइड से करके। धन पूर्णांक और इधर है ऋण पूर्णांक। बिल्कुल ग्राफ को ध्यान से रखें, ध्यान से देखो ग्राफ को। अगर आपने कई समझ में ग्राफ समझ में अच्छे से आ गया, बिल्कुल मैंने सरल से सरल बना दिया इस चैप्टर को, बिल्कुल एकदम। धन पूर्णांक जो संख्याएं प्लस की होती हैं, जैसे कि 1 2 1 2 3 4, ये सब प्लस की होंगी। ज्यादा नीचे है क्या? बिल्कुल नीचे गया क्या? हाँ तो नीचे थोड़ी जगह नहीं बची थी, तो इसलिए मैंने मिटान का ऊपर कर दिया, मिटा के। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ये होती है ऋण पूर्णांक। ऋण का मतलब आप समझते हैं माइनस से है, ऋणात्मक। धन पूर्णांक हमेशा जो संख्या प्लस में होंगी, कोई सी भी संख्या हो प्लस में, कोई सी भी संख्या। और ऋण पूर्णांक वो संख्या होंगी जो माइनस की होंगी, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 7, कोई सी भी संख्या A to Z आगे तक डॉट डॉट इनफाइनिट तक। सही दोस्तों, समझ में आ गया आपको? धन पूर्णांक वो संख्या होंगी जो प्लस की होंगी, ऋण पूर्णांक वो होंगी जो माइनस की होंगी। पूर्णांक संख्याओं को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। शून्य, शून्य धन पूर्णांक में नहीं आएगा, ना ही ऋण पूर्णांक में आएगा। शून्य ना तो धन पूर्णांक है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि शून्य क्या है। शून्य, वैसे मैं आपको बता दूं, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या शून्य। चलो इसे मिटा देता हूं। पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये भी नंबर्स के नंबर एक आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक। 1
2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। कोई जरूरी नहीं 9 तक ही है, जहां तक भी आगे तक होंगी जो भी संख्या डॉट 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 इनफाइनाइट आगे तक कितनी भी संख्या हो वो सब होती है प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन होंगी? नंबर 2 पे आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे संख्या होंगी जिसमें 0 से स्टार्टिंग होगी। 0 से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 डॉट 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 आगे तक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत बोलते हैं इसको, अनंत तक। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। तीसरे नंबर पे बात आती है सम संख्या। तीसरे नंबर पे सम संख्या। सम संख्याओं का मतलब है जिनके जोड़े बनते हो, जोड़े के जोड़े हैं, जैसे कि 2 1 और 2। 3 में कोई जोड़े नहीं बनते तो 3 सम संख्या नहीं है। सही है। 4 4 में 2 जोड़े हैं, में जो संख्या जोड़े से होगी। तो 2 4 6 8 आगे तक। और आपको मैं बता दूं 0 सम संख्या नहीं है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या सम संख्या होगी। चलो देखो, किसी संख्या के अंत में या कि इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, इनमें से कोई सा भी एक संख्या हो तो वो संख्या सम संख्या होगी। अब देखो मैं तो आपको बता दूं 3 इकाई का अंक, मतलब 3 कैसी विषम संख्या है और 3 विषम संख्या है, 3 के पीछे 0 लगा दो तो ये सम संख्या हो गई। जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो 8 हो वो संख्या भी क्या होगी? सम संख्या हो जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, चौथे नंबर पर बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या वो होती है जिसमें एक संख्या सिंगल रह जाए, यानी कि वो जोड़े में शामिल ना हो। जैसे कि 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है। 3 विषम कैसे है देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल गेम, छोटा सा गेम बताता हूँ मैं आपको। 2 और 1 3 होते हैं ना, 2 और 1 3, तो ये तो जोड़े में है 2, यानी एक इधर एक इधर, ये इसका इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है, तो इस वजह से क्या है? 3 एक विषम संख्या है, 3 5 भी विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम है। सही है दोस्तों। अगर किसी विषम संख्या के अंत में 0 लग जाए तो वो सम संख्या होगी। 2 4 6 या 8 है तो उसकी इकाई के अंक में तब भी वो संख्या विषम मतलब सम संख्या बन जाएगी। अब जैसे कि 1 के पीछे 0 लगा दो तो क्या हो जाएगी? ये सम संख्या हो जाएगी। 3 के पीछे 0 लगा दो तब भी सम संख्या हो जाएगी। 5 के लगा दो तो भी सम संख्या हो जाएगी 0। 5 के पीछे 2 लगा दो तो भी सम संख्या हो जाएगी। 8 लगा दो तो सम संख्या हो जाएगी। 4 लगा दो तो 6, तो यानी कि इन कोई सी भी संख्याओं में से कोई सी भी संख्या किसी इकाई के अंक पे है तो समझ लो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी है वो सम संख्या बन जाएगी। दोस्तों आपको सम और विषम का पता चल ही गया होगा। अब मैं आपको भाज्य संख्या बताता हूँ। भाज्य संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक जोड़े बनते हैं। मैं आपको बता दूं ये 2 तरह की होती है। नंबर 1 भाज्य है, नंबर 2 अभाज्य है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि हम कह सकते हैं जिसके गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, 3 हो या 3 से अधिक हो या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब 3 होंगे। सही है। तो पहले नंबर में भाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। अब आप बोलोगे कि 2 होगी, 2 भाज्य नहीं है क्योंकि 2 एक तो 2 से कटेगी और एक कटेगी 1 से। 4 एक 2 से कटेगा, एक 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा।
4 जो विभाजित होगा, 4 के 3 जो गुणनखंड होंगे, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। फिर कौन सी होगी? 6 होगी, फिर 8 होगी, 9 भी। इसमें देखो ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य है, विषम है लेकिन भाज्य है। देखो 9, एक तो 9 से कटेगी, एक 1 से कटेगी, एक 3 से कटेगी, 3 से अगर इसका पढ़ा जाएगा 3 के 9 बार। ठीक है दोस्तों, 10 भी है, 12 भी है, दो आगे तक है। अभाज्य संख्या वो होंगी जिनके गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड होंगे, जो 1 से कटे या अपने आप से कटे या स्वयं से कटे या 1 से कटे, वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब बात करेंगे 1 की। 1 की बात हम अभी आगे दूसरी वीडियो में करेंगे। 1 भाज्य है या अभाज्य है? ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी। इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। और मैंने अभी आपको इसकी परिभाषा बताई है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे या 2 से अधिक होंगे। समझो, देखो दोनों परिभाषाओं में समझो। आपको जो किताबों में पढ़ने को मिलेंगी वो मिलेगी 2 से अधिक। भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक होंगे, यानी कि वो 2 नहीं होने के। जिसके गुणनखंड 2 होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, जिसके गुणनखंड 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे वो संख्या कौन सी होगी? वो भाज्य संख्या होगी। तो 3, 5, 4 नहीं है, 4 भाज्य है, 5, 7, 11, 13, उसके आगे 15 नहीं होने की है, 17 होगी, 13। ठीक है दोस्तों, तो आज तक की वीडियो इतनी ही थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का जो टारगेट है वो आज हमारा 50 लाइक का टारगेट है, 50 लाइक का, 50 लाइक का ये हमारा टारगेट आज का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।